हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज जो अहमदाबाद में गुजरात में बाबा जी का सत्संग हुआ प्रोग्राम, तो एक फ़नी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि एक बहन ने मुझे इंस्टाग्राम पर बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। दोस्तों, हमारे बाबा जी का सत्संग इंसानों को तो भाता ही है, बल्कि जानवरों को भी भाता है। इसका उदाहरण आज उस बहन को देखने को मिला। और भी अगर किसी ने वो वाक़या होता हुआ देखा होगा अपनी आंखों के सामने, तो वो बता सकता है कमेंट्स में। मैं कमेंट ऑन रखूँगा। वो मैसेज पढ़कर मुझे हंसी आई। आप भी ज़रूर पढ़कर हंसोगे सुनकर। सिस्टर लिखती हैं कि आज सत्संग स्टार्ट होने से पहले जब पंडाल में शब्द गाए जा रहे थे, तब वहाँ 4 बंदर आ गए और जैसे ही बाबा जी के आने का टाइम हुआ तो वो भी कार दर्शन के लिए भागे। ये देखकर हमें भी लगा कि इनको भी दर्शनों की महिमा पता है। देखो दोस्तों, जानवरों को भी एहसास सा होने लग गया है। और स्पेशली एक आपने एक कहावत सुनी होगी कि हम जो करते हैं, अगर बंदर उसे देख लें तो वो भी पीछे पीछे वही करते हैं। जैसे वो टोपी वाली आपने एक कहानी बचपन से सुनी होगी कि जब बंदर टोपी बेचने वाले की टोपियाँ उठाकर ले जाते हैं तो उस टोपी वाले को एक स्कीम सूझती है, वो अपनी टोपी उठाकर फेंक देता है। उसको देखकर बंदरों ने भी सेम चीज़ की, उन्होंने भी टोपियाँ फेंक दी। तो शायद वही बात यहाँ आज हुई है। 4 बंदर जब संगत दर्शनों के लिए एक्साइटेड थी, बाबा जी के दर्शनों के लिए बैठ रही थी, तो शायद उस संगत को देखकर वो 4 बंदर भी आए कि देखें तो यहाँ क्या चल रहा है। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई आने वाला है, यहाँ इनके बाबा जी आने वाले हैं, तो जैसा जैसा संगत ने किया वैसा वैसा इन बंदरों ने किया। तो देखो कितनी फ़नी बात है, और साथ साथ में हमें कुछ सीखने को भी मिलता है यहाँ। अब इस बात के 2 पहलू हैं, हम हंस भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं बंदरों से, जानवरों से। और तीसरी बात, हम इनसे मोटिवेट भी हो सकते हैं। अब उनको भी इसका क्या फ़ायदा होगा ये आप समझ सकते हैं। बंदरों ने भी दर्शन किए, अगला जन्म इनका इंसानों का हो सकता है, तो ये एक साखी भी बन सकती है। तो इमेजिन करके देखो, सोच कर देखो, आपको ज़रूर हंसी आएगी। और आगे बताया गया कि सत्संग बहुत देर तक चला और वाइब्स सत्संग में बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसा कि सबको पता ही है। और हुजूर जी के भी दर्शन हुए सबको। तो जिन्होंने वहाँ गुजरात की संगत ने हुजूर जी के, हुजूर जसदीप सिंह जी के दर्शन किए फ़र्स्ट टाइम, तो वो भी बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसलिए मैं मैसेज आपको दिखा दूँगा, आईडी नहीं दिखाऊँगा किसी की, क्योंकि किसी की प्राइवेसी नहीं तोड़ना चाहते। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं, ऐसे वाक़या होते रहते हैं, साखियाँ बन जाती हैं देखते देखते। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है। और ये बात तो दोस्तों मैंने भी देखी है, मेरे साथ फ़नी कंडीशन, फ़नी सिचुएशन हर बार होती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसी को कुछ सीखने को मिलता है, किसी को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस सबको होते रहते हैं, किसी को लंगर में, किसी को कैंटीन में, किसी को पंडाल में। मुझे ज़्यादातर पंडाल में ही हुआ है ऐसे फ़नी वाक़या। ऐसा ही एक वाक़या फ़नी मुझे और याद आया। काफ़ी साल पहले जब मैं अपने फादर के साथ, फैमिली के साथ जब सत्संग सुनने गया था, तब मैं कॉलेज में था। उन दिनों जब पीछे पंडाल लगाया जाता था, जो कहते हैं कच्चा पंडाल, एक तो जो ऊपर स्टील, एलुमिनियम की या लोहे की जो पंडाल बना है, जब वो फुल हो जाता है तो पीछे जो कपड़े का पंडाल लगाया जाता है, उसकी बात है। तो बाबा जी आने वाले थे, शब्द चल रहे थे ऐसे ही, तो एक सेवादार गया, वो एकदम से उसके ऊपर चढ़ गया और उसके ऊपर जो पीले कलर की हरपाल होती है, जब वो इतनी ऊंचाई पे उसके ऊपर वॉक करने लगा, जब वो चल रहा था, तो उसको सारी संगत देखकर, जो हमारे आसपास भी बैठी थी, वो सभी हंसने लगे। और मुझे भी, सबसे पहले मैंने ही देखा था, मुझे भी बहुत हंसी आई कि एक तो बाबा जी आने वाले हैं, सब शांत हैं और ये हंसा रहा है। वो बड़ी कठिनाई से, क्योंकि उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है, वो कुछ ठीक करने गया होगा, तो वो वहाँ मून वॉक कर रहा था। तो कुछ संगत उसको देखकर मुस्कुराई। और ऐसे ही एक और वाक़या, जब शनिवार को कुछ साल पहले बाबा जी दर्शनों के टाइम जब आए, तो हमारे जो ऑपोजिट एक बच्चा था कोई, जब बाबा जी की जीप कार वहाँ पर आई, तो वो अपनी जगह से उठ गया और
बाबा जी को फ्लाइंग किस करने लगा। ये भी शायद किसी को याद होगा। वो फ्लाइंग किस करता हुआ वहाँ सभी ने देखा था। जो मेरे साथ भी थे दोस्त, उन्होंने मुझे बताया। मैंने तो नहीं देखा था। मैंने तब देखा था जब उसको बाबा जी के जाने के बाद सेवादारों ने पकड़ा। फिर सेवादारों ने उसे डांटा होगा क्योंकि उसने अनुशासन को उल्लंघना की थी। वो नहीं करना चाहिए, विघ्न पड़ता है सभी संगत के दर्शनों में। और ऐसे ही एक और बात, सिरसा सिकंदरपुर में भी ऐसा हुआ था कि एक भाई 18-20 साल का होगा। वो क्वेश्चन आंसर के टाइम कुछ साल पहले वो उठकर भागने लगा और स्टेज के पास पहुंच गया था और मेरे पास से ही भाग के गया था, रास्ते से जहां बाबा जी आते हैं। मैंने 3-4 वहाँ बंदों को बताया कि सब उसको देख रहे थे लेकिन कोई रोक ही नहीं रहा था। वो एकदम से भाग गया। चप्पलें उसने पहनी हुई थी। स्टेज के पास जैसे ही वो पहुंचा तो एक सेवादार वहाँ से उठे और उसको दबोच लिया, पकड़कर उसको वहीं पर बिठा दिया। तो बाद में अब उसके साथ हुआ होगा बहुत कुछ, जो कि होना भी चाहिए। डिसिप्लिन की उसने उल्लंघना की, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब बातों में बाबा जी कहते हैं कुछ नहीं है। बाबा जी ने उसे इग्नोर किया था। तो कैसी लगी आपको दोस्तों आज की ये वीडियो? कुछ बातें आपसे शेयर की गई हैं। और एक बात पूछना चाहता हूँ, याद आई कि बंदरों ने प्रसाद तो नहीं लिया? और न्यू फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। चाड़ी चन्ना तिकार रुशनाई जिक्र करेंदे तेरा मेरे जे तेरी से इत्थे चन साडा चढ़दा साडा तेरा इस बेकार जन्म तेरा तेरा